दान के बारे में सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं। हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य को दान करना चाहिए। मनुष्य को अपनी जितनी भी कमाई है उसका कुछ हिस्सा दान में अवश्य देना चाहिए। दान ही हमारी मुक्ति का द्वार है। अब लोग कुछ कहते हैं कि आगे का किसने देखा है, क्या फ़ायदा है दान देने का। तो चलिए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक भिखारी जो सुबह सुबह भीख मांगने के लिए निकला, चलते समय उसे अपनी झोली में कुछ एक जौ के दाने डाल लिए। और इस अंधविश्वास के कारण कि घर से जब बाहर जाते हैं तो खाली झोली लेकर नहीं जाना, उसकी थैली को देखकर दूसरों को भी लगता है कि किसी ने इसको पहले कुछ दे रखा है। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। अचानक सामने से राजा जो है सवारी करते हुए आ रहा था। भिखारी खुश हुआ। उसने सोचा कि आज तो राजा जी के दर्शन हो गए और उनसे मुझे जो है अच्छा खासा दान मिलेगा, जिससे मेरी दरिद्रता, गरीबी दूर हो जाएगी और मेरा और मेरे बच्चों का जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी भिखारी के पास आई, उसकी कल्पना और ज़्यादा बढ़ने लगी कि राजा मुझे बहुत बड़ा दान देंगे। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के पास आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर उसके सामने पहुंच गए। भिखारी तो मानो ऐसे हो गया कि उसकी सांसें जो हैं फूलने लगी, रुक ही नहीं रही थी। लेकिन राजा ने उसे कुछ पैसे देने के बदले अपनी बहुमूल्य कीमती चादर उसके सामने फैला दी और उसमें भीख की याचना करने लगा, भीख मांगने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वह अभी भी सोच रहा था कि राजा ने दोबारा से उसे प्रार्थना की। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अधिक भीख नहीं मिली थी, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का जो अफसोस था उसे सारा दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो वह अपने साथ झोली में ले गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह पछताया कि काश उस समय उसने राजा को और अधिक जो दिए होते, लेकिन दे नहीं सका क्योंकि उसकी देने की आदत नहीं थी, उसकी हमेशा दान लेने की आदत थी। तो इस कहानी को समझने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम दान करते हैं तो हमारी चीज़ में घाटा नहीं आता, बल्कि जो लेने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा संतुष्ट हो जाता है और उसके मन से दुआएं निकलती, आशीष निकलती हैं। और ये कहा जाता है कि अगर आप 1 रुपया दान का दोगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, यानी कि 10 गुना दान के बदले हमें मिलेगा। इसलिए हमें दान जरूर करना चाहिए।